वन वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 द टेल ऑफ मलन सिटी। द टेल ऑफ मलन सिटी हैज़ बीन रिटन बाय विक्रम सेठ। एक्चुअली इट्स नॉट अ चैप्टर, इट्स अ सॉर्ट ऑफ बैलेड। एक पोएम के फॉर्म में एक स्टोरी है जो आपको दी गई है। इट्स अ स्टोरी अबाउट अ किंग हु इज़ जस्ट एंड प्लेसिड। एक ऐसे राजा की कहानी जो जस्ट और प्लेसिड है। जस्ट का मतलब यहाँ पर है जस्टिस से, जो कि बहुत न्यायप्रिय है, और प्लेसिड का मतलब होता है काम। द टेल ऑफ मैलन सिटी हैज़ बिन रिटन बाय विक्रम सेठ। इसको विक्रम सेठ ने लिखा है। बिफोर वी रीड द पोएम, लेट्स हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दिस पोएम। द फॉलोइंग पोएम इज़ टेकन फ्रॉम मैपिंग्स। ये जो पोएम है इसको मैपिंग से लिया गया है, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1981, जो कि 1981 में पब्लिश्ड हुई थी, एंड इज़ इंक्लूडेड इन द कलेक्टेड पोएम बाय विक्रम सेठ। और जो विक्रम सेठ की कलेक्शन थी पोएम्स की, उसमें इसको इंक्लूड किया गया था, उसमें इसको रखा गया था। द किंग इन दिस पोएम इज़ जस्ट एंड प्लेसिड। जो राजा है इस पोएम के अंदर वो जस्ट और प्लेसिड है। जस्ट का मतलब यहाँ पर है जस्टिस से, न्यायप्रिय है। प्लेसिड का मतलब शांति प्रिय है, काम है। डज ही कैरी हिज नोशन ऑफ जस्टिस अ बिट टू फार। नोशन का मतलब होता है आइडिया। क्या वो जो अपना आइडिया है जस्टिस का, न्यायप्रियता का, क्या उसको थोड़ा सा वो दूर तक ले गया है? क्या उसने उसको मतलब मजाक उड़ाया है जस्टिस का, या फिर न्याय के नाम पर उसने खुद की कुर्बानी दी है? दैट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस पोएम। वो हम इस पोएम के अंदर रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पोएम। जो पोएम है इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। In the city of which I sing, there was a just and placid king. मैं जिस शहर की बात करूँ, जिस शहर का ये जो पोइम मैं गा रहा हूँ, या जो मैं गाना गा रहा हूँ, पोइट कहता है, देयर वॉज जस्ट एंड प्लेसिड किंग। वहाँ पर एक राजा होता था जो कि बहुत जस्ट, यानी कि जस्टिस, जस्ट का मतलब यहाँ पर जस्टिस से है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय था और न्याय के अंदर बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था। और प्लेसिड का मतलब यहाँ पर है काम, बहुत ज़्यादा काम था, बहुत ज़्यादा शांति प्रिय था। तो कहते हैं कि जिस की मैं बात कर रहा हूँ, जिस राज्य की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर एक राजा होता था जो कि बहुत न्यायप्रिय था और बहुत ज़्यादा शांति प्रिय भी था। द किंग प्रोक्लेम्ड एन आर्क शुड बी कंस्ट्रक्टेड दैट ट्रायम्फुली। प्रोक्लेम का मतलब होता है अनाउंस करना। जैसे हम लोग अनाउंसमेंट करते हैं कोई भी, उसको हम प्रोक्लेमेशन कहते हैं। प्रोक्लेमेशन का मतलब है अनाउंसमेंट कर देना, सबको बता देना। तो जो राजा है वो एक अनाउंसमेंट कराते हैं कि एक आर्क बनानी चाहिए। देयर शुड बी एन आर्क। आर्क आई होप सबको पता है, जो इस तरीके से होती है आर्क। और वो कई बार वो रास्ते के ऊपर जो मतलब दोनों तरफ से दीवार बनाकर, और जो रास्ता है उसको कवर करने के लिए हम लोग बना देते हैं। तो जो राजा है वो प्रोक्लेमेशन करता है, अनाउंसमेंट करता है कि एक आर्क बनानी चाहिए दैट ट्रायम्फुली। ट्रायम्फुली का मतलब होता है विक्ट्री। ट्रायम्फुली का मतलब क्या है? विक्ट्री, जो कि किसको दर्शाएगी? उनकी जो जीत है उसको दर्शाएगी। वुड स्पैन द मेजर थ्रोफेयर टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर। कहता है कि और वो कहाँ तक फैली होगी? जो आर्क है वो थ्रोफेयर। थ्रोफेयर का यहाँ पर क्या मतलब है? थ्रोफेयर का मतलब है रास्ते से, जो पूरा रास्ता है, जो मेन रोड है। थ्रोफेयर का मतलब क्या है यहाँ पर? मेन रोड। कहता है वो जो आर्क है वो पूरे मेन रोड को कवर करेगी ऊपर से। टू एडिफाई स्पेक्टेटर देयर। एडिफाई का मतलब होता है लेसन, यानी कि वो उनको सीख देगी। स्पेक्टेटर्स का मतलब होता है जो भी दर्शक है वहाँ पर। तो वो कहता है कि राजा है वो एक अनाउंसमेंट कराता है। वो मतलब जो राजा है वो घोषणा कराता है कि एक आर्क बनाई जानी चाहिए, जो कि उनकी जो विक्ट्री है, जीत है, उसको दर्शाएगी। और वो कहाँ तक फैली हुई? स्पैन का मतलब तो विस्तार होना। वो कहाँ तक फैली होगी? पूरा थ्रोफेयर, यानी कि जो मेन रोड है उसके ऊपर वो एक आर्क बना देंगे। टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर, ताकि वो जो दर्शक है उनको लिए एक सीख रहे कि किस तरीके से वो जो राजा थे उनकी जो ब्रेवरी है वो उसको दर्शा रही है। राइट। द वर्कमैन वेंट एंड बिल्ट द थिंग।
जो वर्कमैन थे उन्होंने जाकर वो आर्क बना दी। दे डिड सो सिंस ही वॉज द किंग, और उन्होंने ऐसा किस लिए किया, उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसको जो राजा था उसने ये सारी चीज़ें करने के लिए कहा था। अब राजा की बात तो माननी पड़ेगी। अब राजा ने कहा था कि आर्क बनानी है, तो उन्होंने जो आर्क थी उसको बना दिया। द किंग रोड डाउन द थ्रोफेयर, जो राजा थे वो मतलब सवारी करने के लिए निकले उस थ्रोफेयर से, उस रास्ते से जिसके ऊपर आर्क बनी हुई थी। टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स थे, ताकि वो जो स्पेक्टेटर्स हैं, स्पेक्टेटर्स होते हैं दर्शक, ताकि जो दर्शक हैं उसको वो एडिफाई, उनके लिए एक वो लेसन, उनको एक वो सीख दे सके। तो जो राजा है वो निकलते हैं उस थ्रोफेयर से, ताकि जो दर्शक हैं उनको वो सीख दे सके। अंडर द आर्क ही लॉस्ट हिज क्राउन, लेकिन जैसे ही वो आर्क के नीचे जाते हैं ना, उनका जो क्राउन है, जो उनका मुकुट है वो गिर जाता है, जो उनका मुकुट है वो नीचे गिर जाता है। द आर्क वॉज बिल्ट टू लो अ फ्राउन, क्योंकि जो आर्क थी वो थोड़ी सी नीची बनी हुई थी, बहुत ज़्यादा हाइट की नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा नीची थी। तो जैसे ही राजा उसके अंदर घुसता है, उसका मुकुट उससे लगता है और वो नीचे गिर जाता है। अ फ्राउन, फ्राउन होता है गुस्से वाला एक्सप्रेशन देना, तो थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है। अपीयर्ड अपॉन हिज प्लेसिड फेस, जो उसका शांत फेस था, अचानक से उसके ऊपर फ्राउन यानी कि गुस्सा आ जाता है। द किंग सैड दिस इज़ अ डिसग्रेस, अब राजा कहता है कि ये तो क्या है, ये तो एक डिसग्रेस है। डिसग्रेस का मतलब ये तो बेइज्जती हो गई भाई, मतलब ये तो उसकी बेइज्जती है सरासर। द चीफ ऑफ बिल्डर्स विल बी हैंग्ड, द रोप एंड गैलोज वर अरेंज, कहते हैं कि अब क्योंकि वो उसकी बेइज्जती हुई है, वो उसके लिए एक डिसग्रेस है, तो वो क्या कहता है कि वो जो बिल्डर है उसको लटका दिया जाएगा, उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। द रोप एंड गैलोज वर अरेंज, जो रस्सी है फांसी पे चढ़ाने के लिए, और जो गैलोज है, गैलोज होता है एक स्ट्रक्चर होता है क्रॉस पीस, जैसे आपने देखा होगा ना जो क्रिश्चियंस हैं उन, तो वो कहते हैं जो रॉप और गैलोज है उनको अरेंज किया जाए। गैलोज होते हैं जैसे वो क्रॉस जिसके ऊपर जीसस वो लटके रहते हैं, तो ऐसा क्रॉस जिसके ऊपर फांसी दी जाती है, वो सारी चीज़ें अरेंज की गई। द रॉप एंड गैलोज वर अरेंज, जो रस्सी थी और जो गैलोज था उसको अरेंज किया गया, ताकि जो बिल्डर्स हैं उसको उसके ऊपर लटका दिया जाए, फांसी पे चढ़ा दिया जाए। द चीफ ऑफ बिल्डर्स वॉज लेड आउट, ही पास द किंग, ही गेव अ शाउट, जो चीफ था बिल्डर्स का उसको बाहर लाया गया, और जैसे ही वो राजा के पास से गुजर रहा था, ही गेव अ शाउट, वो जोर जोर से चिल्लाता है। ओ किंग इट वॉज द वर्कमैन्स फॉल्ट, ओ सेड द किंग एंड कॉल्ड अ हॉट, तो वो उसको चिल्लाते हुए कहता है, हे राजा, ये जो मेरी गलती नहीं है, ये किसकी गलती है, वर्कमैन्स की गलती है, जो काम करने वाले लोग थे उनकी गलती है, जो वर्कमैन थे उनकी गलती है। ओ सेड द किंग, राजा कहता है कि ओ, एंड कॉल्ड अ हाल्ट, हाल्ट का मतलब होता है टू स्टॉप, हाल्ट का मतलब क्या होता है, टू स्टॉप, और वो उनको रोकने के लिए कहता है, वो उनको रुकने के लिए कहता है। जैसे उसको ये पता चलता है कि उसकी गलती नहीं है, तो वो कहता है कि रुको। टू द प्रोसीडिंग्स बीइंग जस्ट, वो जो अपनी कार्यवाही उसको रोकने के लिए कहता है। बीइंग जस्ट क्यों कहता है, क्योंकि वो एक जस्ट है, वो जस्ट राजा है, न्यायप्रिय राजा है। एंड प्लेसिडर नाउ, अब वो बिल्कुल शांत भी हो गया एकदम से, फिर से प्लेसिडर हो गया, फिर से शांत हो गया। ही सेड आई मस्ट, वो कहता है कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए। हैव ऑल द वर्कमैन हैंग इंस्टेड, कि जितने भी वर्कमैन हैं ना उनको फांसी पे लटकाना चाहिए बिल्डर की बजाय। द वर्कमैन लुक्ड सरप्राइज एंड सैड, जो वर्कमैन थे अब घबरा के वो बहुत चौकन्ने हो जाते हैं और कहते हैं, ओ किंग यू डू नॉट रियलाइज द ब्रिक्स वर मेड ऑफ द रॉन्ग साइज, वो कहते हैं राजा आपको शायद रियलाइज़ नहीं हो रहा, महसूस नहीं हो रहा, लेकिन वो जो ब्रिक्स थी ना, वो जो ईंटें थी वो गलत साइज़ की बनी हुई थी, इसीलिए आर्क नीचे रह गई और इसलिए आपका जो मुकुट है उससे टकरा गया। तो कहते द ब्रिक्स वर मेड ऑफ द रॉन्ग साइज, जो ब्रिक्स थी वो गलत साइज़ की बनी थी। समन द मैसन्स एट द किंग, अब राजा कहता है कि जो मैसन्स हैं, जो ईंटें बनाने वाले हैं, उनको बुला लो। समन का मतलब होता है टू कॉल, उनको बुला लो। द मैसन्स स्टूड देयर क्विवरिंग, अब जो मैसन्स थे वहाँ पर काँपते हुए खड़े आ जाते हैं। क्विवरिंग का मतलब होता है काँपना। अब वो क्या कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ट्रैम्बल कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा काँप रहे हैं। इट वॉज द आर्किटेक्ट दिस सेड, अब मैसन क्या कहता है कि हमारी गलती नहीं है,
किसकी गलती है? आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट कौन होता है? जो नक्शा बनाता है। उसने कहा कि हमारी गलती नहीं, किसकी गलती है? आर्किटेक्ट की गलती है, मेसन्स ने कहा। द आर्किटेक्ट वॉज समवन। अब क्या होता है कि जो आर्किटेक्ट है उसको बुलाया जाता है। वेल आर्किटेक्ट सेड हिज मैजेस्टी। जो आर्किटेक्ट है वो कहता है हे मेरे महाराज, सॉरी, वेल आर्किटेक्ट सेड हिज मैजेस्टी। जो महाराज है वो कहते हैं कि वेल आर्किटेक्ट आई डू ऑर्डेन दैट यू शैल बी हैंग्ड। ऑर्डेन का मतलब होता है मैं आदेश देता हूँ। ऑर्डेन का मतलब क्या है यहाँ पर? आदेश देना। वो कहता है वेल आर्किटेक्ट मैं आदेश देता हूँ, यू शैल बी हैंग्ड, कि तुम्हें लटका दिया जाए फांसी के ऊपर। सेड द आर्किटेक्ट। अब आर्किटेक्ट कहता है ओ किंग यू हैव फॉरगेटन वन स्मॉल थिंग। हे महाराज आप एक छोटी सी बात भूल रहे हैं। यू मेड सर्टेन अमेंडमेंट्स टू द प्लान्स व्हेन आई शोड देम टू यू। वो कहता है कि आप ना कुछ मतलब एक छोटी सी बात भूल रहे हैं कि आपने कुछ ना अमेंडमेंट्स किए थे। अमेंडमेंट्स का मतलब होता है चेंजेस करना, कि जो भी प्लान मैंने आपको दिखाया था, जो भी नक्शा मैंने आपको दिखाया था, उसके अंदर आपने कुछ चेंजेस कर दिए थे जब मैंने आपको उसको दिखाया था। द किंग हर्ड दिस। अब जैसे ही राजा ये सुनता है, द किंग सॉ रेड, वो एकदम से रेड हो जाता है, यानी उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि मतलब वो तो उसी की गलती बता रहा है। इन फैक्ट ही नियरली लॉस्ट हिज हेड। सच तो ये है कि वो अपना दिमाग जो है वो सोचने समझने की शक्ति जो है उसको खो देता है। बट बीइंग अ जस्ट एंड प्लासिड किंग ही सैड दिस इज़ अ ट्रिकी थिंग। लेकिन क्योंकि वो बहुत न्यायप्रिय और शांति प्रिय राजा है, इसलिए वो कहता है ये थोड़ा सा ट्रिकी थिंग है, मतलब ये जो फैसला है ये थोड़ा सा मुश्किल है। आई नीड सम काउंसिल। अब मुझे किसकी ज़रूरत है? कुछ काउंसिल्स की ज़रूरत है। काउंसिल कौन होते हैं? जो सलाह देते हैं। कहता है अब मेरे को कुछ सलाहकारों की ज़रूरत है। ब्रिंग टू मी द वाइजेस्ट मैन इन दिस कंट्री। वो कहते हैं कि मेरे पास इस जो शहर का, देश का सबसे बुद्धिमान आदमी है उसको मेरे पास ले आओ, क्योंकि मुझे किसी सलाह की ज़रूरत है, एक सलाहकार की ज़रूरत है। द वाइजेस्ट मैन वॉज फाउंड एंड ब्रॉट ने कैरेट टू द रॉयल कोर्ट। जो सबसे बुद्धिमान आदमी है उसको ढूंढा जाता है, उसको वहाँ पर लाया जाता है। नहीं लाया नहीं जाता है, इनफैक्ट उसको उठा कर लाया जाता है रॉयल कोर्ट के अंदर, शाही दरबार के अंदर। क्यों ऐसा था? बिकॉज ही कुड नॉट वॉक एंड कुड नॉट सी। क्योंकि जो वाइजेस्ट पर्सन था वो ना तो वो चल सकता था ना वो देख सकता था। सो ओल्ड, वो इतना बूढ़ा हो गया था कि ना वो चल सकता था ना वो देख सकता था। एंड देयरफॉर वाइज वॉज ही, और इसीलिए वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान था, क्योंकि बूढ़ा होता जाता है बुद्धि आती जाती है। वो सबसे बूढ़ा था तो इसलिए वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान था। बट इन अ क्वेवरिंग वॉइस ही सैड। क्वेवरिंग होता है कि मतलब ट्रैम्बलिंग वॉइस, काँपती हुई आवाज़ में वो कहता है द कल्प्रिट मस्ट बी पनिश्ड। कि जो कल्प्रिट है ना, और जिसने मतलब ये सब किया है, जो दोषी है। कल्प्रिट का मतलब यहाँ पर क्या है? जो दोषी है। जो दोषी है उसको पनिश किया जाना चाहिए, उसको जो है सज़ा मिलनी चाहिए। ट्रूली द आर्क इट वॉज दैट बैंड। क्या तब ये सच है? क्योंकि वो आर्क थी जिसने उसको बैंग किया था, उसको टच किया था, उसके मुकुट को गिरा दिया था। द क्राउन ऑफ, बैंग द क्राउन ऑफ, टकरा कर वो जो क्राउन था उसको नीचे गिरा दिया था। एंड इट मस्ट बी हैंग्ड, इसीलिए जो आर्क है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसको फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। क्योंकि गलती किसकी है? आर्क की है। आर्क जो थी उसने जो क्राउन था, जो मुकुट था, उसको नीचे गिरा दिया था। टू द स्कैफोल्ड द आर्च वॉज लेड। कहते हैं टू द स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड का मतलब होता है एक वुडन प्लेटफॉर्म जिसको कि मतलब जो क्रिमिनल्स हैं उसको फांसी पे चढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, उसको स्कैफोल्ड बोलते हैं। टू द स्कैफोल्ड द आर्च वॉज लेड व्हेन सडनली ए काउंसलर सेड। जहाँ पे पब्लिक मतलब वो प्लेटफॉर्म जहाँ पर मतलब पब्लिक को एग्जीक्यूट किया जाता है, फांसी पर चढ़ाया जाता है, तो उस वहाँ पर जो आग थी उसको ले जाना था अब। लेकिन तभी एक जो काउंसलर है, एक सलाहकार है, वो कहता है हाउ कैन वी हैंग सो शेमफुली, व्हाट टच्ड योर हेड योर मैजेस्टी। और वो कहते हैं कि हम इतने शर्मनाक तरीके से जो आर्क है उसको कैसे फांसी पर लटका सकते हैं, उस चीज़ को जिसने कि आपका जो सिर है उसको टच किया है, मेरे महाराज, जिसने कि जो रॉयल फैमिली का मेंबर है उसको टच किया,
उसको हम इतने शेमफुली, इतने मतलब बेदर्दी से कैसे जो है वो फांसी पर लटका सकते हैं। ट्रू, म्यूज द किंग। अब जो किंग था वो थोड़ा सा खुश होता है, वो कहता है कि हाँ ये तो बिल्कुल सच है। म्यूज का मतलब यहाँ पर क्या है, इन अ थॉटफुल मैनर। म्यूज का मतलब यहाँ पर क्या है, इन अ थॉटफुल, इन अ थॉटफुल मैनर। ठीक है। अब वो कहता है सच है, वो थोड़ा सा सोचते हुए कहता है राजा हाँ ये तो बिल्कुल सच है। बाय नाउ द क्राउड रेस्टलेस वॉज मटरिंग अलाउड। अब तक जो क्राउड थी, जो भीड़ थी वहाँ पर इकट्ठा हो गई थी, वो रेस्टलेस हो गई थी, वो उसने अपना धैर्य खो दिया था और वो ज़ोर ज़ोर से मटरिंग करने लगे थे, ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे थे। द किंग परसीव देयर मूड एंड ट्रम्बल्ड एंड सेड टू ऑल हु वर असेंबल। जो राजा था उसने उनका जो मूड था उसको परसीव कर लिया था, उसके बारे में मतलब अंदाज़ा लगा लिया था। परसीव मतलब अंदाज़ा लगा लेना किसी चीज़ के बारे में। जो उनका मूड था उसको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया था उसका कि वो अब गुस्से में है। एंड ट्रैम्बल्ड, और ये देख के वो थोड़ा सा डर गया, काँपने लगा। एंड सेड टू ऑल हु वर असेंबल्ड, और उसने उन सब लोगों से कहा जो वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, लेट अस पोस्टपोन कंसिडरेशन ऑफ फाइनर पॉइंट्स लाइक गिल्ट। वो कहता है कि चलो ये जो कंसिड्रेशन है ना, ये जो सज़ा है, जो निर्णय है, इसको थोड़ा सा हम पोस्टपोन कर देते हैं, इसको आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। और फाइनल पॉइंट्स लाइक जैसे कि जो गिल्ट जैसे जो दोषी जैसी चीज़ें हैं उसके बारे में जो पता लगाना, हम उसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर देते हैं, उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। द नेशन वॉन्ट्स अ हैंगिंग, लेकिन उसका ऐसे कहने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। द नेशन वॉन्ट्स अ हैंगिंग, जो नेशन था, जो प्रजा थी, उसको क्या चाहिए था कि किसी ना किसी को फांसी पे लटकाया जाना था, जो दोषी था उसको सज़ा मिलनी चाहिए थी। हैंग्ड मस्ट बी सम वन एंड दैट इमीडिएटली, किसी ना किसी को फांसी पे लटकाना है और वो अभी लटकाना है। एंड दैट शुड बी इमीडिएटली, उसी टाइम वो करना है। द नूज़ वॉज सेट अप समवट हाई, जो नूज़ होता है, नूज़ का मतलब होता है फांसी का फंदा, जो इस तरीके से फांसी का फंदा बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नूज़। द नूज़ वॉज सेट अप समवट हाई, जो फांसी का फंदा था वो थोड़ा सा ऊपर, ऊंचाई के ऊपर लटकाया गया था। ईच मैन वॉज मेजर्ड बाय एंड बाय, जितने भी लोग वहाँ पर खड़े थे हर एक को मतलब नापा जा रहा था कि वो किसको फिट आएगा, और एक एक करके सबका मेजरमेंट हो रहा था, सबको मापा जा रहा था। बट ओनली वन मैन वॉज सो टॉल ही फिटेड वन मैन, दैट वॉज ऑल। लेकिन सिर्फ एक ही आदमी था जो उस फंदे के ऊपर फिट बैठ रहा था, और सिर्फ एक ही इंसान था जो बिल्कुल फिट था, एंड दैट वॉज ऑल, और वही सब था। ही वॉज द किंग हिज मैजेस्टी, और वो एक बंदा कौन था, ही वॉज द किंग, वो राजा था। हिज मैजेस्टी, उनके महाराज थे जो कि उस फंदे के ऊपर बिल्कुल फिट आ रहे थे। वॉज देयरफॉर हैंग्ड बाय रॉयल डिक्री, डिक्री होता है रॉयल ऑर्डर्स, शाही आदेशों के मुताबिक उसको जो था, जो महाराज थे, उनको उस फंदे के ऊपर लटका दिया गया था। अब फांसी का फंदा बनाया और सबको मेजरमेंट किया कि किसको वो फिट आ रहा है, वो किसी को फिट नहीं आया, सिर्फ किसको फिट आया, राजा को। और इसीलिए जो शाही आदेश था उसके मुताबिक जो राजा था उसको फांसी के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। थैंक गुडनेस वी फाउंड समवन, सैड द मिनिस्टर फॉर एफ इंस्टेड। वो कहता है कि थैंक गुडनेस की, अच्छा हुआ कि हमें कोई ना कोई मिल गया फांसी के ऊपर चढ़ाने के लिए। मिनिस्टर ने कहा फॉर एफ इंस्टेड, कहता है कि इन सब के बावजूद हमें कोई ना मिल गया, कोई जिसको हम फांसी पर चढ़ा सकते थे। वी हैड नॉट द अनरूली टाउन, अब वो सोच रहे हैं कि मतलब अब ऐसा शहर नहीं हो सकता जिसका राजा ना हो, कि हमें ऐसा राज्य नहीं रखना चाहिए जिसके ऊपर कोई राजा ना हो। माइट वेल हैव टर्न अगेंस्ट द क्राउन, कहते हैं कि अब हमें जो क्राउन है, जो मुकुट है, वो किसी और को पहनाना पड़ेगा। वी शुड फाइंड समवन, कि जिसको हम वो ताज जो है वो पहना सकें। लॉन्ग लिव द किंग, द मिनिस्टर सैड, लॉन्ग लिव द किंग इज़ डेड। जो मिनिस्टर वो कहता है कि जो महाराज है वो उनकी आयु लंबी हो, और वो कहते हैं उनकी आयु लंबी हो, लेकिन जो राजा है वो मर चुके हैं। दे पॉन्डर्ड द डिलेमा देन,
पॉन्डर्ड का मतलब होता है नाउ दे थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली, किसी चीज़ के बारे में बहुत ध्यान से सोचना। दे पॉन्डर्ड द डायलेमा, डायलेमा का मतलब होता है कन्फ्यूजन। अब वो उस जो कन्फ्यूजन है उसके बारे में बहुत सोच विचार कर रहे हैं। बीइंग प्रैक्टिकल माइंडेड मैन, और एक जो प्रैक्टिकल माइंडेड मैन की तरह, एक जो प्रैक्टिकल लोग जैसे सोचते हैं उसी की तरह उन्होंने सोचा। सेंट आउट द हेराल्ड्स टू प्रोक्लेम, प्रोक्लेम का मतलब होता है फिर से वही मतलब सेंट आउट द हेराल्ड्स टू प्रोक्लेम, प्रोक्लेम का मतलब होता है घोषणा कराना। हेराल्ड का मतलब होता है जो ऑफिसर्स घोषणा करने के लिए जाते हैं, तो वो अपना एक जो ग्रुप है सैनिकों का वो भेजते हैं ताकि वो घोषणा कर सके। इन हिज फॉर्मर्स पेडेस्ट्री नेम, जो उनका पहले वाले महाराज थे उनके नाम पे उन्होंने घोषणा करा दी। द नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट विल चूज द रूलर ऑफ आर स्टेट, कि जो भी सिटी गेट, जो उनके शहर का गेट है, वहाँ से जो भी सबसे पहला आदमी गुजरेगा वही उस जो स्टेट है उस कंट्री के राजा को चूज़ करेगा। विल चूज़ द रूलर ऑफ द स्टेट, उस स्टेट के राजा को चूज़ करेगा। एज इज़ आर कस्टम दिस विल बी इन्फोर्स्ड विद इन ड्यू सेरेमनी, कहते हैं जैसे कि हमारा रिवाज है, जो भी मतलब सेलेक्ट होगा उसको इन्फोर्स मतलब जो सेरेमनी होगी उसके द्वारा उसको राजा बना दिया जाएगा। A man passed by the city gate an idiot. The guards cried wait. अब एक आदमी जो है सिटी गेट से गुजरता है और वो एक इडियट होता है, तो जो गार्ड उसको कहते चिल्लाते हैं और क्या कहते हैं कि वेट, कि वो वहीं पर रुके। Who is to be the king decide? A Malin the idiot replied. अब वो उससे पूछते हैं कि अब अगला राजा कौन बनेगा, अब तुम डिसाइड करो। और जो इडियट था वो पागल आदमी था, वो कहता है कि मैलन, कि एक जो खरबूजा है वो सिटी का राजा बनेगा। दिस वॉज हिज स्टैंडर्ड आंसर टू ऑल क्वेश्चन ही लाइक्ड मैलेंज यू। अब उसको ना, उससे कोई भी क्वेश्चन पूछते उस इडियट से तो उसका एक ही जवाब होता था, और वो क्या होता था, मैलन, खरबूजा, क्योंकि उसके जो खरबूजे थे वो बहुत ज़्यादा पसंद थे। ठीक है, तो उसका एक स्टैंडर्ड आंसर था हर एक क्वेश्चन का। तो वो कहता है कि मेलन और यू आर नाउ आवर किंग। अब जो मेलन था वो उनका राजा था। द मिनिस्टर्स सेड, मिनिस्टर्स ने कहा, क्राउनिंग अ मेलन देन दे लेड, वो एक जो मेलन है खरबूजा है उसको क्राउन, उसको ताज पहना देते हैं वहाँ पर लाकर। कैरेड द मेलन टू द थ्रोन एंड रिवरेंटली सेट इट डाउन, वो एक मेलन को लाते हैं वहाँ पर, उसको सिंहासन पे, थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन, सिंहासन पे बिठाते हैं। एंड रिवरेंटली, रिवरेंटली का मतलब होता है विद ड्यू रिस्पेक्ट, उसको बहुत रिस्पेक्ट के साथ वहाँ पर बिठाते हैं, उसको ताज पहनाते हैं और उसको राजा बना देते हैं। दिस हैपन ईयर्स एंड ईयर्स एगो, ये तब की बात है, मतलब आज से बहुत 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 पुरानी बात है, बहुत सालों पहले की बात है। व्हेन नाउ यू आस्क द पीपल सो, अब अगर आप लोगों से पूछते हो ऐसा, योर किंग अपीयर्स टू बी अ मेलन, कि तुम्हारा जो राजा है वो किसके जैसा दिखता है, एक मेलन के जैसे दिखता है, खरबूजे के जैसा दिखता है। हाउ डिड दिस हैपन, ऐसा कैसे हुआ। दे से वेल ऑन, तो वो कहते हैं कि वेल ऑन अकाउंट ऑफ कस्टमरी चॉइस, कि ये जो उनके रीति रिवाज है उससे उनको चूज़ किया गया है, उससे उनको चुना गया है। इफ़ हिज मैजेस्टी रिजॉइस, और अगर उनके महाराजा खुश हैं, इन बीइंग अ मेलन दैट्स ओके, मगर अगर वो सब खुश हैं कि उनका एक जो महाराज है वो एक मेलन है, तो वो सबके लिए ओके है, इट्स फाइन फॉर एवरीवन, तो सबके लिए वो ठीक है। विद अस, हमारे लिए भी, फॉर हु आर वी टू से, और कहते हैं हम कौन होते हैं कहने वाले, व्हाट ही शुड बी एज लॉन्ग एज ही लीव्स अस इन पीस एंड लिबर्टी, और कहते हैं कि हमें क्यों कहना चाहिए उनको कुछ भी, जब तक कि वो हमें शांति से, और लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम से, आज़ादी से रहने देते हैं। यानी कि जो महाराज है अगर वो मेलन है तो उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, अगर वो हमें शांति से और आज़ादी से रहने देते हैं तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हमारे महाराज एक मेलन जैसे, खरबूजे जैसे दिखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ लेज़र फेयर, लेज़र फेयर का मतलब होता है अपनी मर्ज़ी से कोई भी काम करते रहना, किसी के काम में इंटरफेयर ना होना। कहते जो सिद्धांत है लेज़र फेयर के वो फॉलो हो रहे हैं, सीम टू बी वेल इस्टेब्लिश्ड है, वो ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश हो गए हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छे से अपनाए जा चुके हैं। सो जो वो सिद्धांत है लेज़र फेयर के, नॉन इंटरप्शन,
ऑफ द गवर्नमेंट इन द पीपल वर्क। तो उसकी वजह से जो सारे प्रजा है वो बहुत खुश है, क्योंकि उनके जो महाराज हैं उनको शांति से और आज़ादी से रहने देते हैं। तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके जो महाराज हैं वो एक मेलन है, एक खरबूजा है। तो इस तरीके से जो एक मेलन है वो उस शहर का राजा बन जाता है। जिस शहर के राजा एक ऐसे इंसान हुआ करते थे जो कि बहुत ज़्यादा जस्ट और प्लेसिड थे, बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय और शांति प्रिय थे। सो हेयर द पोइम एंड्स। आई होप यू लाइक द पोइम। आपको पोइम अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक द वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।